हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस या फिर पदार्थों का पृथक्करण। सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थों का पृथक्करण क्या होता है। किसी भी मिश्रण से पदार्थों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को पृथक्करण या फिर सेपरेशन कहते हैं। तो हमें सेपरेशन की आवश्यकता क्यों होती है, चलिए जानते हैं। किसी भी पदार्थ को उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक, अनुपयोगी तथा इम्प्योर पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी अलग करते हैं, जिनका हम बाद में किसी अन्य रूप में उपयोग करते हैं। अब हम जानेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन। मेथड ऑफ सेपरेशन की कुल 6 मेथड की आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हैंड पिकिंग या फिर हस्तचयन। किसी भी मिश्रण से हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों का हाथ से चुनकर अलग करना हैंड पिकिंग या फिर हस्तचयन कहलाता है। इसे बीनना भी कहते हैं। पदार्थ जैसे पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इस मेथड के द्वारा अलग किया जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं, अनाज से पत्थर के टुकड़ों को हैंड पिकिंग द्वारा अलग किया जा रहा है। अब हम जानेंगे थ्रेसिंग। जैसे कि आप जानते हैं, फसल की हार्वेस्टिंग या फिर कटाई के बाद काटी गई फसल में से अनाज के दानों को भूसों से अलग किया जाता है। तो ठीक काटी गई फसलों से अनाज के दानों को, बीजों को भूसों से अलग करने की प्रोसेस को ही थ्रेसिंग कहते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, फार्मर के द्वारा काटी गई फसल में से अनाजों को अलग किया जा रहा है थ्रेसिंग मेथड के द्वारा। थ्रेसिंग के लिए अलग अलग मशीन जैसे थ्रेसिंग मशीन और कंबाइन मार्केट में उपलब्ध हैं। अब हम जानेंगे निष्पादन या फिर विनोविंग मेथड। थ्रेसिंग के द्वारा प्राप्त अनाज में से भूसों को अलग करने की विधि को निष्पादन विधि या फिर विनोविंग कहते हैं। विनोविंग में भूसे के हल्के कण हवा में उड़ के दूर गिरते हैं, जबकि अनाज के भारी कण अलग होकर निकट एक ढेर बना लेते हैं। और इस प्रोसेस को आप इमेज में देख सकते हैं। एक लेडी हवा की मदद से अनाज में से भूसे को विनोविंग द्वारा अलग कर रही है। अब हम जानेंगे चालन या छानना विधि, जिसको कहते हैं सीविंग। किसी भी पदार्थ में से अवांछनीय कण को चलनी या छलनी द्वारा छानकर अलग किया जाना चालन विधि या फिर सीविंग कहलाता है। जैसे कि थ्रेसिंग, विनोविंग के बाद प्राप्त अनाज जैसे गेहूं को पीस के आटा बनाने के बाद आटा से रोटी बनाने से पहले आटा से भूसों की टुकड़ियाँ, चोकर या फिर तिनके को अलग किया जाता है। सीविंग या फिर चालन कहते हैं। यहाँ से भी इस इमेज में आप देख सकते हैं कि चालन विधि द्वारा आटा में से चोकर को अलग किया जा रहा है। नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि जो सीविंग मेथड के द्वारा रेत में से कंकड़ तथा पत्थरों को अलग किया जा रहा है। अब हम जानेंगे अवसादन, निस्तारण तथा निस्संदन को, जिन मेथड में हम तरल पदार्थों में से इम्प्योर पदार्थों को अलग करते हैं। सेडिमेंटेशन को, किसी भी मिश्रण में जल मिलाने पर भारी पदार्थों का नीचे तली में बैठ जाने के प्रोसेस को अवसादन या फिर सेडिमेंटेशन कहते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं जल एवं मिट्टी का मिश्रण। तो मिट्टी का नीचे बैठ जाना ही अवसादन या फिर सेडिमेंटेशन कहलाता है। इस प्रोसेस के जस्ट बाद ऊपर जो मिट्टी और जल का घुलित तरल पदार्थ है, इसको किसी और ग्लास में ट्रांसफर करना ही निस्तारण या फिर डिसेंटेशन कहलाता है। अतः अवसादित पदार्थ को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उल्लेड़ने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। इस प्रोसेस के बाद हमें प्राप्त जो तरल पदार्थ है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। तो हम कैसे शुद्ध करते हैं? हम प्रोसेस करेंगे फिल्टरेशन की। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक फिल्टर पेपर की मदद से घुलित जो तरल पदार्थ है उसको फिल्टर किया जा रहा है और इसके बाद हमें शुद्ध पानी प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्टरेशन।
इसके अलावा चाय से चाय की पत्ती को फिल्ट्रेशन विधि द्वारा भी अलग किया जा सकता है। यहाँ जो विधि है वो चालन विधि का ही एक रूप है, तो इसमें हम तरल मिश्रण से पदार्थों को अलग कर रहे हैं, इसलिए इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब हम जानेंगे बाष्पीकरण या बाष्पन, जिसको बोला जाता है इवेपोरेशन। इसमें एक घटक जो होगा वो ठोस होगा और दूसरा तरल, मतलब हमें एक तरल और एक ठोस के मिश्रण से हमें पदार्थों को अलग करना है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे इवेपोरेशन या फिर बाष्पीकरण विधि। जैसे कि जल और नमक के मिश्रण से नमक को बाष्पीकरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इमेज में आप देख सकते हैं समुद्र के जल से नमक को बाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। इसके अलावा नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना, इसमें जो जल है वो बाष्प बन के उड़ जाता है और हमें प्राप्त होता है नमक। तो अब हमने इस लेसन से क्या सीखा, ये आप इसका एक क्विक रिवीजन पढ़ के करेंगे और उसके अलावा अब आप कुछ प्रश्नों के आंसर देंगे, जिसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू एंड फॉल्स है। उम्मीद करती हूँ इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।